हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने ये वीडियो शाम को 6 बजे अपलोड कर दी थी। उसमें कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई। मैंने अभी आप लोग के कमेंट देखे तब मुझे समझ में आया कि वीडियो अपलोड नहीं हुई है। उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई वीडियो में कि साउंड नहीं है कि क्या दिक्कत आ रही मुझे समझ नहीं आया है, लेकिन वो वीडियो रुक गई है। तो मैं दोबारा से इसको आप फिर से रिकॉर्ड करके अपलोड कर रही हूँ वीडियो। मुझे पता है लेट हो गया है तो आप लोग को दिक्कत होगी, उसके लिए सॉरी। मुझे नहीं पता था क्या नेटवर्क प्रॉब्लम इशू हुई है उसमें। चलिए मैं आपको अब इस वीडियो के बारे में बता देती हूँ कि मैंने जो फर्स्ट पार्ट है वो कल अपलोड कर दिया था। दोस्तों ये सेकंड पार्ट है। आप यकीन मानिए सेकंड पार्ट में इसमें 350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ज़्यादा हैं। मैंने किसी भी यूनिवर्सिटी के शायद ही कोई क्वेश्चन छूटा हो मुझसे। मैंने एक एक क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। और आप यकीन मानिए आप इस वीडियो को देख के जाइए, अच्छे से देख के जाइए। रात में भले थोड़ा कम सोइए या सुबह जल्दी उठिए, आप 2 बार इसको देख लीजिए। 1.5 घंटे का वीडियो लगभग होगा, 1.5 घंटे का। यह फर्स्ट पार्ट जो है और जो प्रीवियस है पेपर है, आप इसको बस एक बार देख के चले जाएं, 1-2 बार। यकीन मानिए आपका कल का पेपर बहुत अच्छा होगा। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है। ये समझिए कि पेपर फर्स्ट और सेकंड जो मैंने अपलोड किया सबसे ज़्यादा इसी में मेहनत करी पेपर थर्ड में, क्योंकि पेपर सेकंड आपका थोड़ा सा ख़राब हुआ था। मेरे पास कमेंट आया था कि उतना अच्छा नहीं हुआ है। तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट टॉपिक कहीं से भी कोई क्वेश्चन जो आया है, पहली बात तो ये बड़ा इसलिए होगा वीडियो क्योंकि यूनिट थर्ड आपकी बहुत बड़ी है। उसमें वेद उपनिषद जैन धर्म बौद्ध धर्म भक्ति विचारधारा शैव वैष्णव सूफीवाद ब्रह्म समाज प्रार्थना समाज बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। हर एक टॉपिक के मैंने लगभग 20 से 30 क्वेश्चन दिए, लेकिन वो इतने ज़्यादा टॉपिक हो रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया है। लेकिन मैंने एक भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं। आप बस पढ़ के जाएं, मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। अब ये जिम्मेदारी आपकी कि आप रात में कम सोएं या सुबह जल्दी उठें, इसको पूरा पढ़ के जाएँ। तो चलिए वीडियो आप आगे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले देख लीजिए कि यूनिट थर्ड है ये आपकी, जो कि बहुत बड़ी पेपर। दोस्तों आपको पीछे बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक आ सकता है क्योंकि मैं रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ, कहीं गाना बज रहा है, उसके लिए दिल से सॉरी। लेकिन आप लोग की हेल्प करनी है क्योंकि पेपर अपलोड नहीं हो पाया 6 बजे, इसलिए मुझे आवाज़ में ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख लें। वेद उपनिषद भारतीय दर्शन की 6 भूमिका जैन धर्म बौद्ध धर्म भक्ति विचारधारा, ये सब दिया हुआ है। हर एक टॉपिक का मैंने नाम लिख दिया है, हेडिंग डाल दी। उसके बाद ही मैंने उसमें MCQs आपके नीचे लिखे हुए हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा ही वेद के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ये सब आप स्क्रीनशॉट करके पढ़ लें। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं बोलूँ फिर आप उसको देखें, आप स्क्रीनशॉट करें और पढ़ लें। ज़रूर पढ़ के जाइए क्योंकि ये फैक्ट हैं और ये आए हुए इसी से रिलेशन बना के नीचे क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। आप यहाँ से देखें, ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है और पहला और 10वां मंडल सबसे नवीन और सबसे लंबा है। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। मंडल जो 9 है वो पूरी तरह सोमदेव को समर्पित है। क्वेश्चन कैसे आता है कि सोमदेव को कौन सा मंडल समर्पित है, तो 9। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है जो 4 वर्णों को वर्णन करता है, 4 वर्णों का वर्णन करता है। यजुर्वेद में यज्ञ की सारी विधियाँ दी हुई हैं और इकलौता यजुर्वेद ही हम लोग के वेदों में जो 2 भागों में विभाजित है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद जो हमारा वो म्यूजिक से रिलेशन होता है, उसमें जो हम लोग के भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसका पूरा हम लोग का वो सामवेद से ही है। नेक्स्ट अथर्ववेद, इसमें हम लोग के ये हम लोग का जो व्यवहारिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। जैसे इसमें हम लोग को आयुर्वेद का ज्ञान जादू और पूजा पाठ जितनी भी तंत्र मंत्र होता है वो हम लोग को अथर्ववेद से मिला हुआ है। या वेद के ये ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लें, ये नहीं पढ़ना है आपको, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया। ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशितकी, सामवेद का जैमिनीय और यजुर्वेद का तैत्रीय और सतपथ और अथर्ववेद का गोपथ। अब इसके क्वेश्चंस भी प्रीवियस में भी आए, आप पेपर उठा के देखिए और इस बार भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं भारतीय 6 दर्शन की। दोस्तों इससे पिछली बार सिर्फ इन 6 दर्शन से 4 क्वेश्चंस आ गए, तो आया क्या था बस, सांख्य दर्शन के रचयिता कौन, योग दर्शन के, इसलिए इसको इस बार रट लीजिएगा। सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल, योग दर्शन के महर्षि पतंजलि, न्याय दर्शन के महर्षि अच्छपाद गौतम, पूर्व मीमांसा के, ये दोनों एक ही बात है, कुछ भी आ सकता है आपके पास, पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन, उसके महर्षि जैमिनी और आचार्य कौन है, सबर स्वामी। उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन महर्षि बद्रायण और आचार्य गौड़पद, इसके प्रमुख आचार्य कौन है, गौड़पद। वैशेषिक दर्शन के महर्षि कराद या उल्लुक। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट वैदिक काल के दौरान ये विवाह है 8 प्रकार के, और ये पता है कैसे पूछा जाता है, आएगा इसमें से कौन सा विवाह आपका प्रेम विवाह को इंडिकेट करता है। आपके पास ये 4 ऑप्शन जैसे आ जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए गंधर्व विवाह, इसलिए मैंने इसके सामने लिख भी दिया है और प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन भी आया था। अब बात करते हैं दोस्तों, ये फैक्ट है, यानी कि इनको ऑब्जेक्टिव बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था मुझे,
तो मैंने इसको फैक्ट में 1 वर्ड में लिख दिया, तो आप इसको पढ़ लें। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद। आर्य शब्द को इंगित करता है श्रेष्ठ को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10। वेद त्रय या त्रय नाम किसके लिए प्रयोग होता है? इसमें 3 वेद आते हैं दोस्तों। इसमें आपका अथर्ववेद काउंट नहीं होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यजुर्वेद से। 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद। उपनिषद किस परंपरा में आधारित है? भारतीय दर्शन परंपरा पर। जो उपनिषद है वो हम लोग का भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख है। इन देवताओं में इंद्र, अग्नि, सूर्य, विष्णु, रुद्र, सोम, वरुण आदि प्रमुख है। 33, ये इंपॉर्टेंट है। कितने देवी देवता? 33 हम लोग के हैं। ऋग्वेद का जो प्रमुख देवता है वो इंद्र है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल। वैदिक नदी अश्कनी की पहचान किस नदी के रूप में होती है? चिनाब। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? सामवेद। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ मिलता है? जो हम लोग की जो वर्ण व्यवस्था हम लोग का कास्ट सिस्टम है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समिति पर। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति देव को। ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका उपयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? सिक्के के लिए। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सतपथ ब्राह्मण। 10 राग, 10 राजाओं का युद्ध इसको कहते हैं। इसका वर्णन किस ऋग्वेद में मिलता है? 7वें मंडल में। याद रखिएगा, 10 युद्धों का वर्णन 7वें मंडल में, सोमदेव 9वें मंडल में। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद में उल्लिखित जो यव है उसका कृषि उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन इसका शब्द का अर्थ क्या है? जौ को कहते हैं यव। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? आयुर्वेद का। तो आपका इसका जो मिलता है वो अथर्ववेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? ऋग्वेद के 3वें मंडल पे। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग उपनिषद की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में? दोस्तों याद रखिएगा, नचिकेता और यम कंठोपनिषद में। ठीक है दोस्तों। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? कैकेय के। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद में मोक्ष प्राप्ति की। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। कौन सा उपनिषद सबसे छोटा है? मुंडको उपनिषद। कौन सा उपनिषद सबसे बड़ा है? बृहदारण्यक उपनिषद। आदि शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों पर टीका लिखी है? 10 उपनिषद पे। अब दोस्तों ये महाजनपद हैं, ये हम लोग के जो इनमें हम लोग के ऋग्वेद में इन लोग का वर्णन है, तो ये 16 है वैसे महाजनपद आपके। ये बौद्ध काल में भी इनका वर्णन दिया हुआ है। बौद्ध काल में भी इनका वर्णन है, जैन धर्म में भी इनका वर्णन है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इससे आ जाता है कि काशी जो जनपद थी उसकी राजधानी क्या है। वैसे तो ये 16 है दोस्तों, लेकिन यहाँ जो पेपर में पूछी जाती है मैंने सिर्फ उतनी ही दी है आपके लिए। ठीक है, 11 मैंने दी हुई है इनकी, आप राजधानी याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो गए। अब बात करते हैं वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों। मैंने बताया आपको 4। ये क्वेश्चंस आए हैं इजी समझ के, आप एक बार देख लीजिए जल्दी जल्दी, तो जल्दी हो जाएगा, आपके माइंड में बैठ जाएंगे। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऑप्शन सी 10। नेक्स्ट, सामवेद किस पर केंद्रित है? संगीत और धुनों संबंधित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यजुर्वेद में किस प्रकार के पाठ हैं? यजुर्वेद में आपके यजुर्वेद में हम लोग के हैं गद्य और पद्य दोनों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अथर्ववेद में किस प्रकार के पाठ हैं हम लोग के? अथर्ववेद में हम लोग के जादू, तंत्र और उपचार। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, सबसे पुराना वेद कौन सा है हम लोग का? ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है, जिसमें 128 सूक्त हैं। ये भी आता है क्वेश्चन की ऋग्वेद में कितने हैं हम लोग के? 128। नेक्स्ट, वेदों का ज्ञान किसने दिया है? वेदों का ज्ञान ईश्वर ने दिया। ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। गायत्री मंत्र किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन डी ऋग्वेद से। नेक्स्ट, वेदों के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है? उपनिषद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वेदों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? ऑप्शन बी उपनिषद। ऋग्वेद के वंश मंडल प्रायः किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? जो ऋग्वेद है वो इसका वंश मतलब मंडल हुआ, मतलब जो हम लोग ऋग्वेद हम लोग का स्टार्ट होता है वो उसमें जो मंत्र है वो सबसे पहले किसका आता है? सबसे पहले हम लोग के अग्निदेव का आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं ऋग्वेद का पहला मंडल
अग्निदेव को समर्पित है, और जो इसका ऋग्वेद का पहला मंत्र है वो भी अग्निदेव का ही है। नेक्स्ट, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? किस वेद में दी गई है? ऋग्वेद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबसे पहले नगर की संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? मतलब कि राइट हैंड से लेफ्ट, राइट की साइड से लिखी जाती है। कौन सी? खरोष्टी आपकी जो है वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। नेक्स्ट, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते हैं, उनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है? ऑप्शन बी गंधर्व विवाह आपका प्रेम विवाह है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? विशाख दत्त। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? भगवत गीता का चार्ल्स विल्किंस। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में से कौन सी धारा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बिहार महान धार्मिक केंद्र है इन सभी के लिए। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? ऑप्शन ए। शतपथ ब्राह्मण किससे मैंने हुआ बताया था आपको? शतपथ है आपका यजुर्वेद से। ओके दोस्तों, और गोपथ हम लोग का किससे है? अथर्ववेद से, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अथर्ववेद खंडों का एक संग्रह है 20। अथर्ववेद में 20 खंडों का एक संग्रह है। चौथा वेद, लेकिन ये चौथा वेद है हम लोगों का, लेकिन हिंदू धर्म के वैदिक ग्रंथों में देर से शामिल किया गया है। इसमें ग्रंथ के 2 अलग अलग पार्ट हैं, और इसका एक का नाम है, आप पढ़ सकते हैं, लाड़ा, और दूसरा शोनाकिया। आधुनिक समय में बने हुए ये। नेक्स्ट, अहिंसा या अहिंसा का चरम रूप कहाँ से प्रचलित है? ऑप्शन सी बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट, आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? ऑप्शन बी पंजाब में। ऋग्वैदिक आर्यों का परिवार था डी पितृसत्तात्मक। नेक्स्ट, अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है दोस्तों? सबसे पहले ऋग्वेद में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? ऑप्शन ए ब्रह्मा जी का। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, ब्रह्मा जी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में बौद्धे कौन है? ऑप्शन सी एक गढ़ती जनजाति। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? गेहूं व जौ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का रुद्र दमन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के उत्तर वैदिक काल की प्रमुख नदियां कौन सी थी? उत्तर वैदिक काल की गंगा सरस्वती। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक ऋचा है ऋग्वेद में। ये कौन सी 2 नदियां हैं जो विश्वामित्र और देवी, मतलब 2 नदियों का संवाद हुआ है? कौन सी 2 नदियां हैं? व्यास, ये ब्यास नहीं है, व्यास नहीं है, व्यास और ब्यास दोनों, ब्यास दोनों लिख के आ जाता है, तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं है? ऑप्शन सी पुराण, जो है हम लोग के श्रुति ग्रंथ में नहीं आते। नेक्स्ट, वैदिक काल के दौरान आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, लेकिन वे पशुपालन और व्यापार भी करते थे। जब आपके पास कृषि ऑप्शन में ना दे तब आप पशुपालन टिक करके आएंगे, लेकिन अगर कृषि, पशुपालन, व्यापार सब दे तो आप जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी वो कृषि होगी। गार्गी, मैत्रेय और कपिला का घर था कहाँ? ऑप्शन डी मिथिला में। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? किसमें? ऑप्शन ए ऋग्वेद में। नेक्स्ट, आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया है? कौन सा? ऑप्शन डी लुहार। नेक्स्ट, भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए? किससे लिए गए? ऑप्शन ए उपनिषद से। और किस उपनिषद से? मुंडकोपनिषद से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आयुर्वेद के वैद्य, चिकित्सा का भगवान, इसे वैद्य लिखा है, ये चिकित्सा का भगवान किसे कहते हैं? ऑप्शन सी धन्वंतरी को। जो धन्वंतरी जी थे इन्हें कहते हैं भगवान का चिकित्सा, भगवान के चिकित्सक थे देवताओं के, तो धन्वंतरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए विश्वामित्र थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई दिए? ऑप्शन बी मैत्रेयी। नेक्स्ट, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? ऋग्वेद का जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? ऑप्शन बी गायत्री मंत्र। नेक्स्ट, राजसु से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन, ये क्या है? वो जो चक्रवर्ती नहीं है, जो कि राजा अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कि वो अगर वो यज्ञ करवाते थे, उसी को हम लोग राजसु यज्ञ कहते हैं। ये राजसु यज्ञ जो है वो हम लोग का किस में मिला है? ऑप्शन ए यजुर्वेद में मिला है। नेक्स्ट 42 आपका बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन हुआ है? ऑप्शन बी गार्गी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये इस तरह भी पूछा जाता है, गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद हुआ था वो किस उपनिषद में है? तो आप लिख के आएंगे बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन बी वैसे गार्गी। नेक्स्ट, यम और नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? ऑप्शन सी कंठोपनिषद में। ठीक है, याद रखिएगा ये बहुत अच्छे से, मुंडकोपनिषद में, सत्यमेव जयते, यम और नचिकेता कंठोपनिषद में, और ये वाला आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, किसका है ये? गार्गी और याज्ञवल्क्य का। नेक्स्ट, अपाला और आत्रेय के मंत्र किसमें संग्रहित है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण है? ए गला का। नेक्स्ट, उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत, ऑप्शन बी से राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? ऑप्शन डी इंद्र, लोकप्रिय देवता इंद्र जी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द्विज किसे कहा जाता है? द्विज में हम लोग क्या आते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें शूद्र शामिल नहीं है, द्विज में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है। नेक्स्ट, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ऑप्शन डी ब्राह्मी। ऋग्वेद जो हम लोग के वो ब्राह्मी भाषा में लिखे हैं। निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक है? वेदांग ज्योतिष के लेखक कौन है? सी, याद रखिए, वेदांग ज्योतिष के लेखक लगत। नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी किनारे हुआ था? ऑप्शन बी परुषणी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया? ऑप्शन ए सरस्वती को। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सूक्ति तत्वमंशी निम्नलिखित में से एक उपनिषद में मिलती है? किसमें मिलती है तत्वमंशी सूक्ति? किसमें मिलती है? छांदोग्य में। नेक्स्ट, किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? ऑप्शन डी सावित्री को। नेक्स्ट, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? बलि, ऑप्शन ए। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे बलि कहते थे। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है, यहाँ पे आधा हल्ला होगा, उल्लेख हुआ है वह है सतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया? गद्य में बृहदारण्यक हम लोग का ऑप्शन है, उपनिषद जो है वो पूर्णतः गद्य में लिखा गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्र कहा गया है? अथर्ववेद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंच जन से संबंधित नहीं है। कौन सी? ऑप्शन डी किकट जो है वो हम लोग के ऋग्वैदिक आर्यों के पंच जन से संबंधित नहीं है, ये है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है? ऑप्शन बी अग्नि के लिए। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित है किस पे? व्यवसाय पर आधारित थी, जो हम लोग का वर्ण व्यवस्था थी। व्यवसाय, कार्य, आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी आपके ऑप्शंस में आ सकता है, लेकिन ये कब थी? आरंभिक वैदिक काल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किससे? अग्नि से। मैंने आपको बताया ना कि हर मंडल का जो स्टार्टिंग वो जो मंत्र है वो अग्नि का है, और जो हम लोग का फर्स्ट मंडल है ऋग्वेद का वो पूर्णतः अग्निदेव को समर्पित है, और ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किसके? अग्निदेव के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऋग्वेद में युद्ध देवता कौन है? युग देवता किसको माना जाता है? ये टाइपिंग गलती हो गई, ऑप्शन है इंद्र को। दोस्तों, इंद्र ही हमारे युद्ध देवता है, और इंद्र देव ही सबसे शक्तिशाली देव भी हैं, ऋग्वेद में दिखाए गए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना गया है? किसे मैंने भी आपको बताया था? बृहस्पति, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, उपनिषद की संख्या कितनी है? 108, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किससे जाना जाता है? वेदांत।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की दोस्तों 6। वेदांगों की 6। अगर इसी में आ जाए वेदांत तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। ये 108 है। नेक्स्ट, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन बी अष्टधाई। नेक्स्ट, रामायण में कितने कांड हैं? रामायण में दोस्तों हमारे 7 कांड हैं, और ये 7 जो कांड हैं उनको यहाँ लाइन से लगा दिया है, इसलिए आप कभी कभी आपको सीरियल ऑर्डर में अरेंज करना होता है। सबसे पहला बालकांड, अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या युद्ध कांड, उसके बाद उत्तरकांड। ये 7 कांड आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। जो हम लोग के वेद हैं उनके जो टीका होते हैं उनको क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। ये भी पूछ सकते हैं जो हम लोग के ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है, तो वो आप ऑप्शन में होगा वेदों के टीका। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन थे? इंद्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल में शुरू हुई थी? ऑप्शन उत्तरवैदिक काल में। अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मवेद। ओम कहाँ से लिया गया है दोस्तों? जो हम लोग का ओम हम लोग उच्चारण करते हैं वो लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वैदिक युग में यव कहा जाता था किसे? जौ को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, योग दर्शन का प्रतिपादन किसे कहा जाता है? मैंने भी आपको बताया था योग का, पतंजलि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? लोहा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? श्री भगवद गीता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऋग्वेद में अघन शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? ए गाय के लिए। दोस्तों ये हम लोग के वेद उपनिषद दर्शन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इन 79 क्वेश्चंस को रट लें। मुझे उम्मीद है आपके पूरे क्वेश्चंस आप करके आएंगे, एक भी बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग के जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ये थे आपके लगभग 80 क्वेश्चन। अब ये जो बौद्ध धर्म जैन धर्म है इसकी नंबरिंग मैंने फिर से 1 से स्टार्ट करी है, ठीक है? वो 80 क्वेश्चन अलग, ये 1 से फिर से स्टार्ट होंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चंस की। दोस्तों एक मिनट आप जरा इस वाले क्वेश्चंस को देखिए, मुझे थोड़ा वो लग रहा है, कहाँ गया वो? हाँ, ओम शब्द कहाँ से लिया गया है? इसमें सी नहीं होगा, इसमें बी होगा। बी इज़ अ राइट आंसर, क्योंकि जब मैंने इसको चेक किया था तो सिर्फ मुझे एक जगह ही ऑप्शन सी मिला था, ज़्यादा जगह मुझे ऑप्शन बी मिला था। तो मेरा जो वो था वो ऑप्शन बी था। तो ओम कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद से। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मुंडकोपनिषद ये आप टिक करके आएंगे। बी इज़ अ राइट आंसर। अब बात करते हैं हम लोग बौद्ध और जैन धर्म की। ये फैक्ट है, आप पढ़ लें पहले, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं पढ़ देती हूँ। त्रिरत्न, जैन धर्म में जो त्रिरत्न इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म में त्रिरत्न कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, कोई एक एक्स्ट्रा दे देता है, कौन सा नहीं है ये आपको पूछता है। याद कर ले, सम्यक ज्ञान, फिर दृष्टि, फिर आचरण। बौद्ध धर्म के जो है त्रिरत्न वो बौद्ध, धम्म और संघ है, ठीक है? आत्मा, जो बौद्ध धर्म आत्मा की अवधारणा को स्वीकार करता है, बौद्ध धर्म जो है हम लोग का वो आत्मा की अवधारणा को अस्वीकार करता है, और जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता है दोस्तों, ये लिखा है अस्वीकार करता है। वो बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, लेकिन जैन धर्म मानता है। ये आ जाता है आपका कथन के रूप में क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया सबसे पहले। अब बुद्ध के जीवन संबंधित प्रतीक दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है कि जन्म, कमल और जो साढ़ है वो जो प्रतीक चिन्ह है वो किससे संबंधित है? वो जन्म से संबंधित है। और घोड़ा किससे? गृह त्याग। आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, कमल खिलता है तो आप उसको जन्म से दे सकते हैं, और साढ़ भी याद कर लीजिएगा। घोड़ा तेज दौड़ता है तो वो घर से बहुत तेज रफ्तार से उन्होंने गृह त्यागा। फिर ज्ञान उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ, बोधिवृक्ष जो प्रतीक है वो ज्ञान का है। और निर्वाण का है दोस्तों पद चिन्ह। और जो मृत्यु घटना है वो हम लोग उनका प्रतीक चिन्ह उनका है स्तूप। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं बौद्ध संगीतियाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों जो है इससे कभी कभी 3 क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। या आप बौद्ध संगीतियाँ पढ़ लें। जो प्रथम संगीति वो कहाँ हुई थी? हम लोग की राजगृह में। इससे क्वेश्चन क्या आता है? प्रथम बौद्ध संगीति किस शासन के काल में हुई थी? तो आप कहेंगे अजातशत्रु। द्वितीय हुई थी वैशाली में, अध्यक्ष पढ़ लें आप, और ये हुई थी कालाशोक के समय।
तृतीय हम लोग की पाटलिपुत्र अशोक के समय, चतुर्थ कुंडलवन कनिष्क के समय। ठीक दोस्तों, प्रथम अजात शत्रु, द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक और चतुर्थ कनिष्क। दोस्तों कैसे याद रखेंगे? प्रथम हम लोग का पहला वर्ड क्या है? आ, तो अजात शत्रु हम लोग का पहला। ठीक है, फिर हम लोग का आता है द्वितीय, कौन सा? आ के बाद कौन सा फिर से आया? का, कालाशोक। ठीक है, फिर तृतीय हम लोग का आ से स्टार्ट होगा, अशोक। अब और इसको कैसे याद करेंगे? आ के बाद आता है जा, पहले आता है सा बाद में, तो जा पहले तो आजाद, फिर द्वितीय कालाशोक, फिर तृतीय अशोक, फिर जो हम लोग की फोर्थ है वो कनिष्क। कनिष्क सबसे लास्ट है और ये कुंडलवन में हुई थी। कैसे रखेंगे इसको? का से कुंडलवन कनिष्क। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रखेंगे। और इसको कैसे? वैशाली, ये वाला शा और ये वाला शोक, वैशाली शोक। बाकी आप खुद कॉम्बिनेशन बना के याद कर लीजिएगा, लेकिन याद ज़रूर करिए, इससे क्वेश्चन आता है, क्या पता आपके में कल आ जाए 1-2 क्वेश्चन ऊपर भी। ये जैन महासंगीत भी पढ़ लें, इनसे भी आता है। जो प्रथम थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, द्वितीय वल्लभी में। प्रथम पाटलिपुत्र में जैन धर्म 2 भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था, और जो स्थूल बाहु थे वो हमारे थे श्वेतांबर के समर्थक थे। दोस्तों द्वितीय वल्लभी कहाँ हुई थी हम लोग की? ये हुई वल्लभी में हुई थी, और इसके जो हम लोग के अध्यक्ष थे वो देव ऋद्धिगणि थे। ठीक दोस्तों, और धर्म ग्रंथों का लिपिबद्ध किया गया था। दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कहाँ हुई है, सिर्फ इतना ही इसमें पूछते हैं, या पूछ देते हैं प्रथम पाटलिपुत्र के अध्यक्ष कौन था? स्थूलबाहु। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप पढ़ें। भगवान ऋषभनाथ जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे, ये इंपॉर्टेंट। इनका जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या। भगवान अजितनाथ ये जैन धर्म के दूसरे थे। जो इंपॉर्टेंट वाले वही मैंने दिए, इनका भी अयोध्या। तीसरे तीर्थकर संभवनाथ श्रावस्ती, और चौथे थे हम लोग के कौन से? अभिनंदन। और पांचवें तीर्थकर थे सुमितनाथ, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है इसमें कौन से? फर्स्ट वाले, सेकंड, उसके बाद 23 और 24। लास्ट में कौन थे हम लोग के? सबसे लास्ट वाले 24 तीर्थकर जैन धर्म के भगवान महावीर, और 23वें पार्श्वनाथ। आदिनाथ और ऋषभ देव ने जैन धर्म की स्थापना की थी। दोस्तों आदिनाथ और ऋषभ देव एक ही व्यक्ति हैं, जबकि वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहते हैं। जैन धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के 3 प्रमुख स्तंभ है, अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह। जैन धर्म के 5 सिद्धांत याद कर लें, इंपॉर्टेंट आता है पेपर में। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये जो ब्रह्मचर्य है ये महावीर द्वारा जोड़ा गया था, महावीर स्वामी द्वारा। और बाकी के जो 4 थे वो उनके पहले से थे, सिर्फ 5वां इन्होंने जोड़ा है, महावीर ने ब्रह्मचर्य। ये याद कर लीजिएगा। आता कैसे? महावीर ने कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था? ब्रह्मचर्य का। नेक्स्ट, ऋषभनाथ जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। दिगंबरों का मानना है कि महावीर अविवाहित थे। जो दिगंबर थे वो कहते थे अविवाहित थे, लेकिन जो श्वेतांबर थे वो दावा करते थे कि महावीर स्वामी विवाहित थे। ये फैक्ट के रूप में आ जाता है, कथन के रूप में, इसलिए मैंने लिख दिया है। दिगंबर श्वेतांबरों द्वारा संरक्षित विहित अंगों को मान्यता नहीं देते थे। श्वेतांबर जो भिक्षु थे वो सफ़ेद वस्त्र का प्रयोग करते थे, लेकिन दिगंबर भिक्षु तपस्या के रूप में पूर्ण रूप से नग्नता का पालन करते थे, वो वस्त्र धारण नहीं करते थे, जो हम लोग के दिगंबर थे। आप ऐसे याद रखें, श्वेत जो थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेतांबर। ये जैन धर्म के जो तीर्थकर है, मैंने यहाँ लिख दिया, ये फर्स्ट का मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये 7 नंबर के तीर्थकर थे, और इनके ये प्रतीक जरूर याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा गया पार्श्वनाथ, महावीर और ऋषभदेव का, लेकिन बाकी भी पूछे गए 1-2 बार, इसलिए मैंने लिख दिया है, इनको पढ़ लीजिएगा। महावीर स्वामी का जो है वो शेर है, और पार्श्वनाथ का सांप। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके फर्स्ट। वो 80 अलग होगा, ये 350 आपके लाइन से हैं, इनको देखें। निम्नलिखित में से त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? ऑप्शन बी, बौद्धों से संबंधित। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध को बिहार के बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महानिर्वाण प्राप्त किया? किस स्थान पे? कुशीनगर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने की थी? किसने की थी? धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, धर्मपाल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसके द्वारा तृतीय
बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया किसके द्वारा? तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी, मैंने आपको बताया था अभी, तृतीय नंबर पे कौन आया था? अशोक। फर्स्ट नंबर पे कौन था हम लोग का दोस्तों? अजात शत्रु। और सेकंड नंबर पे कालाशोक, मैंने आपको याद कराया था, मुझे भी देखिए याद हो गया है। तृतीय नंबर पे अशोक और चौथे नंबर पे कनिष्क था। ठीक दोस्तों, तो तृतीय बौद्ध संगीति किसको संरक्षण प्रदान थी? अशोक की। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो की गई है दोस्तों, किस में की गई है? पाली में। ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पाली। नेक्स्ट, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किसके में? अशोक। ऑप्शन बी। सांची क्यों विख्यात है? सबसे, ये बा होगा, दानी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ठीक है दोस्तों, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जात्रिक। ऑप्शन बी। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी दोस्तों? त्रिशला। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा कौन व्यक्ति था? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा। ऑप्शन सी। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली भाषा का। नेक्स्ट, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई है? पावापुरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बिम्बिसार। ऑप्शन ए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश कहाँ दिया है? सारनाथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन बी, धम्मपद। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? डी, धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज में निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किसमें? महिला और शूद्र। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? मैंने आपको बताया था गृह त्याग घोड़े की स्पीड में किया। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? वैशाली में। ऑप्शन सी। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन। ऑप्शन सी। महावीर का मूल नाम क्या है? वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चालुक्य और सोलंकियों ने। नेक्स्ट, नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। ऑप्शन डी। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। ऑप्शन सी। जी और जीने दो किसने कहा है? महावीर स्वामी। ऑप्शन ए। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर। ऑप्शन डी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य यूज किया गया है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तृतीय हुई थी पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। ये थर्ड वाली बौद्ध संगीति थी, पाटलिपुत्र और अशोक, थर्ड नंबर की। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? राजगृह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बौद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना आपको दी गई हैं, उनको आपको मिलाना है। जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर। दोस्तों, ए का जो है जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्त हुआ इनको बोध गया में, प्रथम वचन इनका था सारनाथ में और निधन हुआ है इनका कुशीनगर में। ऑप्शन ए जो है आपका, ऑप्शन आपका जो राइट है वो है सी। सी नंबर आपका एकदम राइट है दोस्तों। ठीक है, सी। जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति इनको हुई थी बोध गया, इनका जो प्रथम प्रवचन है वो कहाँ पे? सारनाथ में। निधन हुआ इनका कुशीनगर में। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? कौन सा? 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मक्खली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? हिंद यूनानी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन है? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? जैन धर्म। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का परिवार कुशीनगर में हुआ था। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक की व्याख्या नहीं है, इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो है बी। बी इज द राइट आंसर। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण था वो कुशीनगर में हुआ, लेकिन ये कोई आपस में रिलेशन नहीं है, इसलिए आर और ए दोनों सही है, लेकिन कोई व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों का विचार करें और चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। चैत्य जो है वो आपका पूजा स्थल है और जो विहार है वो आपका निवास स्थान, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की रचना किसने की थी? महाकश्यप ने, मैंने आपको ऊपर बताया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन चाहता था कि बुद्ध के जीवन काल में कि वही मेन हो जाए? देवदत्त। ऑप्शन ए। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च समाज कोटि को चुनौती दी। बिल्कुल दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए तथा दो दोनों सही है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सातवतों ने। ऑप्शन ए। निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगीतियों का सही कार्यक्रम बताइए। सबसे पहले कहाँ हुई? राजगृह में, और राजगृह के बाद वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? जो 2 से स्टार्ट हो, उसके बाद 2 के बाद आपका वैशाली। जो आपका राइट आंसर है वो है आपका डी। सबसे पहले राजगृह, उसके बाद वैशाली, फिर आपका पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। मैंने आपको बताया भी था। शादवाद का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बौद्ध शिक्षा केंद्र है विक्रमशिला। ऑप्शन ए। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? सांची। ऑप्शन बी। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है? किस उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद में। ये थोड़ा ऊपर का नीचे आ गया है, लेकिन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। ये जैन सभा है और वो बौद्ध थी, ठीक है। प्रथम बौद्ध कहाँ हुई है? राजगृह में। राजगृह में, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद वैशाली, फिर पाटलिपुत्र में, और फिर कुंडलवन कश्मीर। द्वितीय जैन सभा कहाँ हुई है? वल्लभी में। प्रथम हुई है जैन सभा पाटलिपुत्र, दूसरी वल्लभी, बस 2 ही हुई थी। जैन साहित्य का संकलन किन भाषा में है? प्राकृत और अर्धमागधी। जो अर्धमागधी है वो प्राकृत का ही एक टाइप है, या पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? कौन सा एक मिलिंद जो था वो तीनों के समकालीन नहीं था? ये बाकी बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजित, ठीक है, मिलिंद नहीं था। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौल्की राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। ए 2 3 दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये वाला आपका गलत है, ठीक है, सॉरी, रियली सॉरी। 2 नंबर और 3 नंबर आपका सही है, इसलिए ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह आयोजित किया जाता है। इसका ऑप्शन आपका बी राइट आंसर। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों के लिए ये किया जाता है पवन नामक समारोह, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? वसुमित्र ने। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सुट के विषय वस्तु का, ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? धर्मचक्र प्रवर्तन, ऐसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी। मिलिंद पहो, मिलिंद के प्रश्न। राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? किसमें? नागसेन। जो राजा मिलिंद है और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद हुआ था? कौन सा बौद्ध भिक्षु था वो? नागसेन। ऑप्शन आता है नागसेन कौन है? ये बौद्ध भिक्षु है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के बारे में नहीं है? कौन सा? जैन धर्म आत्मा की अवधारणा को मानता है, ये नहीं है जैन धर्म के बारे में। ठीक दोस्तों, इसका ऑप्शन है। दोस्तों 1 मिनट रुकिएगा,
ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा गलत लग रहा है कि जैन धर्म है वो आत्मा की अवधारणा को मानता है, तो ये थोड़ा गलत क्वेश्चन है, आप इसको मत देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं स्त्री तथा पुरुष दोनों के मोक्ष प्राप्त करने पे। राइट जो है वो ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म के महायान और हीयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? ऑप्शन सी, देवी देवताओं की पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ये आप पढ़ लीजिएगा, बौद्ध संगीतियाँ। रोग के आंसर आपका जो है वो है ऑप्शन ए। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? कौन से? हिंदू, बौद्ध और जैन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन डी, अजात शत्रु, फिर काला अशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जातक नहीं है। विनय पिटक, सुतक पिटक, अभिधम पिटक ये है, ठीक है दोस्तों, जातक नहीं है। ये जैन धर्म का विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, दोस्तों ये किसका है? ठीक है दोस्तों, जातक नहीं है आपका, सुत, विनय, अभिधम है। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग क्या है? ऑप्शन सी, निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग। ये सूची 1 और 2 को आप मिला लीजिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, ठीक है दोस्तों। कैवलनी पूर्ण ज्ञानी को कहते हैं, जिनका मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर अपरिमित पराक्रमी, निर्गत बंधन रहित। नेक्स्ट, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन चुना गया? सुधर्मन। अणुव्रत धर्म किस धर्म से जुड़ा हुआ है शब्द? जैन धर्म से। जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, किस रचयिता कौन है? हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्व के किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का मिलता है? किस जैन रचना में? भगवती सूत्र। ऑप्शन ए। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? ब्रह्मचर्य। ऑप्शन डी। जैन धर्म को अंतिम राज्य की संरक्षण किस वंश के शासकों द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा? गुजरात के चालुक्य। ऑप्शन सी। ये फिर आपके आया मिलाने वाला, तो आप इसका मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर आपका है। सुद्धोधन कौन थी? सुद्धोधन महामाया। सुद्धोधन जो थे बुद्ध के पिता थे, महामाया बुद्ध की माता, महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी, और वे माता यशोधरा बुद्ध की पत्नी। बिल्कुल सही है, ए का ए, बी का 2, सी का 3 देख लीजिएगा आप। इसका भी वैसे ही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चंदा बुद्ध की सारथी थे और कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट, ये नदी जिसके तट पर होगा और बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की, नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की, थोड़ा सा टाइपिंग में हो गया है, निरंजना। नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है? कौन नहीं सुमेलित नहीं है? आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य सही है, आम्रपाली बुद्ध की शिष्या सही है, सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, और जो राहुल बुद्ध का चचेरा भाई नहीं बल्कि राहुल बुद्ध के बेटे थे। महात्मा बुद्ध के क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य। ऑप्शन ए। सूची फर्स्ट और सेकंड को फिर यहाँ मिला लीजिएगा, इसका भी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। जो ए है उसका फर्स्ट है, बी का सेकंड, ज्ञान प्राप्ति, धर्मचक्र परिवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण, मृत्यु की घटना। नेक्स्ट, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दर्शनों के कारण हुई थी? कौन से 4 दर्शन देखे थे? बूढ़ा, ऑप्शन ए देखा था, बूढ़ा, फिर रोगी, फिर लाश, फिर सन्यासी। नेक्स्ट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ऑप्शन ए श्रावस्ती। बुद्ध चरित्र जिसमें बौद्धों का रामायण कहा जाता है? अश्वघोष। महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय। ऑप्शन डी। किसके समय में बुद्ध धर्म स्पष्टता 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? किसके समय में? कनिष्क। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयनाथ। फिर आपकी सूची आई, फिर आप वैसे ही है, वज्रपाणी, इंद्र देवता के तुल्य, प्रज्ञपाणी, अवलोकितेश्वर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट,
भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? कौन सा? हीनयान। ऑप्शन ए। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम था महायान। 104 बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्षत्र। ऑप्शन ए। बौद्ध धर्म के तीर्थरत्न में शामिल नहीं है मध्यम वर्ग। ऑप्शन डी। बाकी बौद्ध धर्म के तीर्थरत्न बुद्ध धर्म संघ है, लेकिन ऑप्शन डी नहीं है मध्यम मार्ग। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया था? बंगाल के पाल। ऑप्शन ए। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत। दोस्तों, अब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपके पास टाइम कम है, तो मैं ऐसा करती हूँ, इस वाले को यहीं रोकती हूँ और मैं अब दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको सिर्फ वो दिखा रही हूँ। पूरा PDF मैं एक बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, 6 बजे नहीं हुआ, बहुत रात हो जाएगी तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। मैं इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन बता देती हूँ। गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? अलार और कला। ठीक है दोस्तों। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? कुशीनगर में। ऑप्शन सी। अशोक राम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? पाटलिपुत्र। ऋग्वेद में किन 2 जैन तिथियों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टेमी। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है? महावीर। वैशाली निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी? वज्जी। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले पार्ट में ले चलती, पहले आप देख ले। आप सबसे पहले ये देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ है? वैशाली में। बुद्ध का लुम्बिनी, महावीर का वैशाली। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई है? पावापुरी राजगृह। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई है दोस्तों? कुशीनगर। ठीक है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? महावीर को। जैन धर्म के 3 रत्न आप देख ले, सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण। ऑप्शन 4। दोस्तों, तो ये थे आपके 142 क्वेश्चन उसके। अब आते हैं भक्ति विचारधारा, शैव, वैष्णव और सूफीवाद। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे रामानुजाचार्य। ठीक है दोस्तों। महापुरुष धर्म के संस्थापक थे शंकरदेव। शंकराचार्य का जन्म 778 केरल के किस गांव में हुआ था? कलादी। सभी भक्ति संतों के मध्यम एक समान विशेषता थी। क्या थी? ऑप्शन ए। अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखें जिससे मैं भक्त समझ सकें। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? अलवार और नयन नार संतों ने। रामानुजा के अनुयायियों को कहा जाता है क्या? ऑप्शन बी। रामानुजा के कहते हैं वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था केरल में। ऑप्शन डी। बीजक का रचयिता कौन है दोस्तों? कबीरदास जी। भक्ति रस कवित्री मीराबाई हैं, एक राजपूत शासक की पत्नी। ऑप्शन डी। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम है? राजकुमार भोजराज। ऑप्शन बी। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, संसार दुखपूर्ण था, बुद्ध जी का, मीराबाई का भी। ऑप्शन सी। ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, ये किसकी उक्ति है? शंकराचार्य। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है शंकराचार्य ने। रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक ने धमकी कारण त्रिचन्नापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? रामानुजाचार्य जी को कुलोत्तुंग ने धमकी दी थी। अब मैं आपको इसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ। दक्षिण भारत में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाया रामानंद। अद्वैतवाद की स्थापना किसने की? शंकराचार्य ने। विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना किसने की? रामानुजाचार्य ने। चैतन्य, दोस्तों इंपॉर्टेंट देखिए, अद्वैतवाद की आदि शंकराचार्य और विशिष्ट की है रामानुजाचार्य। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय से जुड़े? गौड़ी संप्रदाय। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य जी ने। अष्टछाप की स्थापना आचार्य विट्ठलनाथ जी ने। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास। संत कबीरदास किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक रामानुजाचार्य। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन फैलाया किसने? संत ज्ञानेश्वर। संत कबीर के गुरु रामानंद जी। भक्ति आंदोलन असम में शंकरदेव जी। रामानुज के अनुयायियों को कहते हैं वैष्णव। आदि शंकराचार्य को कहते हैं केरल। बीजक के रचयिता कबीरदास। मीराबाई के पति का नाम राजकुमार भोजराज। भक्त तुकाराम के समकालीन जहांगीर। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास दास। बौद्ध के रचयिता रामदास। गुरु नानक का जन्म तलवंडी नानकाना
बंगाल में उड़ीसा वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाया चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु का जन्म पश्चिम बंगाल। गौरांग प्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। महात्मा गांधी का प्रिय भजन कौन सा है, ये लिखा हुआ है। और इसके रचयिता कौन है, नरसिंह मेहता। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था, शिव नारायण। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है, शंकरदेव को। शंकरदेव समकालीन थे किसके, चैतन्य प्रभु के। दोस्तों आपको मैं दिखा दूं कि मैंने इसमें सच में 367 क्वेश्चंस लिए थे। दोस्तों ये वीडियो पूरा नहीं हुआ, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए 6 बजे अपलोड नहीं हो पाया। मैंने अपलोड किया था, अब बहुत रात हो गई है, आप भी नहीं पढ़ पाएंगे और मैं भी नहीं अब पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँगी, इसलिए मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देती हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इतना आप लोगों के लिए कर दूँगी आज। मैं आप लोग के लिए PDF अपलोड कर दूँगी, लेकिन दोस्तों एक बात है, मैं PDF सुबह अपलोड करूँगी। ठीक है, मैं सुबह PDF 6 बजे अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग आराम से 6 बजे खोल के PDF पढ़ लीजिएगा। ठीक दोस्तों, इतना मैं आपको लोग कर दूँगी, क्योंकि 11:30 पेपर है, आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए मैं 5 बजे अपलोड कर दूँगी, बस इतना मैं आप लोग के लिए कर सकती हूँ। कोई भी और क्वेरी हो, मैं अपनी गलती मान रही हूँ, इसमें पेपर मुझे थोड़ा लेट हो गया अपलोड करने के लिए, उसके लिए दिल से सॉरी। पेपर 4 मैं बहुत ही अच्छे से बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो चलिए, आपका पेपर अच्छा हो, मैं यही भगवान से प्रार्थना करूँगी। कोई भी क्वेरी कमेंट के रिप्लाई मैं डेफिनेटली करूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।